हेलो गाइज, माय नेम इज शिबू मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। बेनेट यूनिवर्सिटी जो है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है एंड काफ़ी नया कॉलेज है जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एंड आज की इस वीडियो में इस कॉलेज के बारे में प्रॉपर डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं एंड इस कॉलेज के हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि रैंकिंग्स, एडमिशन प्रोसेस, मीन्स अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसका क्या एडमिशन प्रोसेस है, कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, कितनी आपसे फीस चार्ज वहाँ पर की जाती है, कौन कौन से स्कॉलरशिप मिलते हैं एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कॉलेज का क्या प्लेसमेंट है उसके ऊपर हम सब बात करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ आपको कैंपस में इनके कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे कि हॉस्टल, मेस, सबके ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं ओवरव्यू के बारे में। सो ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 2016 में, काफ़ी नया कॉलेज है। लोकेशन की बात करें तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में कॉलेज सिचुएटेड है। कैंपस एरिया का बात करें तो 68 एकर्स का काफ़ी लस ग्रीन कैंपस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का तो वो काफ़ी टॉप नॉच है। अगर बात करें इंस्टीट्यूट टाइप का तो ये एक टाइप का प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं रैंकिंग्स के बारे में। सो इसको NIRF रैंकिंग में अभी फिलहाल में इसको कोई भी रैंकिंग यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके अलावा बात करें कनेक्टिविटी को लेके कि आप इस कॉलेज तक कैसे पहुँच सकते हैं। सो ये जो कॉलेज है दिल्ली NCR से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 58.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये बात हो गया कनेक्टिविटी का है। एंड इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन्स को लेके, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस कॉलेज में किन तरीकों से आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। देन 4-5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। सबसे पहला जो कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे बहुत सारे बच्चे ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे होते हैं कि जिनमें उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए। ये ऐसे बच्चे रहते हैं जिनका JEE मेंस में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया रहता है। वो चाहते हैं कि कम स्कोर पे या 12th के बोर्ड्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाए, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे ना देना पड़े। सो बेनेट यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इस कॉलेज में आपके 12th के मार्क्स के भी बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा JEE मेंस के परसेंटाइल को भी इस कॉलेज में कंसिडर किया जाता है एडमिशन के लिए। इसके साथ ही साथ अगर आप बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए एडमिशन लेना चाहते हो देन नीट के भी स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में। इसके साथ ही साथ सेट के स्कोर को भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है एडमिशन्स के लिए एंड CVET के परसेंटाइल को भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है एडमिशन्स के लिए। सो ये कुछ एडमिशन्स के मोड्स है जिसके थ्रू आप यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स आसानी से ले सकते हो। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन्स लेना है उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक है उससे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में या एडमिशन्स लेने में कोई भी क्वेरीज आ रही है देन आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर शो हो रहा होगा, चाहे यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको अदर कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन्स लेना है तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी आप वहाँ से फ्री में ले सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर रहे थे कोर्स ऑफर्ड के बारे में। मेनली हम सब ये बात करने वाले हैं कि बेनेट यूनिवर्सिटी में जो आपको बीटेक कोर्स ऑफर्ड किया जाता है जो कि 4 ईयर्स का रहता है, उसमें आपको कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो CSE ब्रांच मीन्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसको हम सब ECE ब्रांच के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये कुछ ब्रांचेज हैं जो कि आपको बीटेक कोर्स में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। इस पार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि कॉलेज में तो जाना चाहते हैं लेकिन वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझ लें। सबसे पहले अगर हम सब बात करें तो यहाँ पे CSE ब्रांच के लिए एंड अदर ब्रांचेस के लिए अलग अलग ट्यूशन फी है। अगर हम सब पहले बात करें कि अगर आप CSE ब्रांच चुनते हो एंड अगर आप इस ट्यूशन फीस का बात करें तो 3,70,000 आपका यहाँ पे पर ईयर लगने वाला है सिर्फ CSE का ट्यूशन फीस। एंड CSE के अलावा अगर आप अदर कोई भी ब्रांचेस चुनते हो देन उसके लिए जो आपका ट्यूशन फीस लगेगा वो लगेगा 3,50,000 पर ईयर, मीन्स 20,000 का आपका यहाँ पर ट्यूशन फी में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें हॉस्टल एंड मेस चार्जेस के बारे में तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, ये आप डबल शेयरिंग रूम में रह लो या ट्रिपल शेयरिंग रूम में आप रह लो। अगर आप डबल शेयरिंग रूम को चुनते हो देन इस कंडीशंस में आपको 1,80,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा पर ईयर। एंड अगर आप ट्रिपल शेयरिंग रूम यहाँ पे चुनते हो देन इस कंडीशंस में आपको 1,50,000 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा पर ईयर। अगर टोटल 4 ईयर की फीस को अगर हम सब कैलकुलेट करें, मान लीजिए आपको यहाँ पे CSE ब्रांच आप चुन लेते हो एंड ट्रिपल शेयरिंग रूम में अगर आप रहते हो देन इस कंडीशंस में आपके अराउंड 21 लाख रुपीज़ चले जाएंगे अगर आप CSE ब्रांच चुनते हो। एंड मान लो अगर आप अदर ब्रांचेस कोई भी लेते हो एंड ट्रिपल शेयरिंग रूम का आप यहाँ पे चुनते हो देन इस कंडीशंस में अराउंड 20 लाख तक आपका यहाँ पे 4 ईयर का बीटेक का फीस
जा सकता है। सो अगर फीस की बात करें तो काफ़ी कॉस्टली है कॉलेज, मैक्सिमम बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए आपके जेईई में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कॉलेज लिया जाए, एंड अगर आप इस कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हो देन इस कॉलेज आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। आगे हम सब ये भी बात करने वाले हैं कि इस कॉलेज का क्या प्लेसमेंट वहाँ पे जाता है। सबसे पहले हम सब ये समझ लेते हैं कि फीस तो इतना ज़्यादा हाई है, लेकिन आपको इस कॉलेज में स्कॉलरशिप भी काफ़ी टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं कि बीटेक सीएससी मीन्स सीएससी ब्रांच के लिए अलग स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है एंड बाकी अदर ब्रांचेस के लिए अलग स्कॉलरशिप का यहाँ पे क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम सब ये जान लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपको सीएससी ब्रांच मिलता है देन इस कंडीशंस में आपको कौन कौन सा स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप का स्कॉलरशिप मिलता है। फर्स्ट आपका 12th के परसेंटेज के बेसिस पे, दूसरा जेईई मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पे एंड तीसरा सेट स्कोर के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम मेनली 2 के बात करने वाले हैं, 12th के परसेंटेज के बेसिस पे एंड जेईई मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 12th के बारे में। अगर आपके 12th में 95% से ज़्यादा है देन इस कंडीशंस में आपको 50% का ट्यूशन फी वेवर यहाँ पे देखने को मिलता है। मीन जो आपका ट्यूशन फीस लगने वाला था 3,70,000 के अराउंड में, उसमें आपको 50% का यहाँ पे डिडक्शन देखने को मिलेगा। ये जो स्कॉलरशिप जितना भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ ट्यूशन फी के लिए वैलिड है, बाकी आपको हॉस्टल एंड मेस चार्ज पूरा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके 12th में 90 से लेकर 94.99% के बीच में रहते हैं देन इस कंडीशंस में आपको 35% तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अगर आपके 12th में 85% से लेकर 89.99% के बीच में रहता है देन इस कंडीशंस में आपको 20% तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। एंड साथ ही साथ अगर आपका जो परसेंटेज है 80% से लेकर 84.99% के बीच में रहता है देन इस कंडीशंस में आपको 10% का यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। सो ये बात हो गया कि 12th के स्कोर के बेसिस पर आपको कितना यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रहा है। एंड अब हम सब ये भी जान लेते हैं कि जेईई मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पे आपको यहाँ पे कितना स्कॉलरशिप दिया जाएगा। सो अगर आपके जेईई मेंस 2023 में 90 परसेंटाइल है या 90 परसेंटाइल से ज़्यादा है देन इस कंडीशंस में आपको 50% तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके जेईई मेंस 2023 में 75 परसेंटाइल से लेके 89.99 परसेंटाइल के बीच में है देन इस कंडीशंस में आपको 35% तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड अगर आपके जेईई मेंस में 70 परसेंटाइल से लेके 74.99 परसेंटाइल के बीच में है देन इस कंडीशंस में आपको 20% तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा अगर आपके जेईई मेंस में 65 परसेंटाइल से लेके 69.99 परसेंटाइल के बीच में है देन इस कंडीशंस में आपको यहाँ पे 10% तक का स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। जेईई मेंस परसेंटाइल को देखने से ये लगता है कि आपका जो यहाँ पे एडमिशन्स है, अगर आपके जेईई मेंस में काफ़ी कम भी परसेंटाइल है तो भी आपका आसानी से यहाँ पे एडमिशन्स हो जाएगा। मीन्स एडमिशन्स में यहाँ पे कोई भी लोचा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है कि आपको ज़्यादा ही परसेंटाइल यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगर आपके बहुत कम भी परसेंटाइल है तो भी आपका जो यहाँ पे एडमिशन्स है आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि ये जानना चाहते हैं कि सेट स्कोर के बेसिस पे कितना स्कॉलरशिप मिलता है देन आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, आप चाहो तो वो देख सकते हो। इसके अलावा स्कॉलरशिप के बारे में एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड रहता है। अगर आप चाहते हो कि आने वाले ईयर्स में भी आपको स्कॉलरशिप मिलती रहे देन उसके लिए कंडीशंस है। आपका जो CGPA होता है आउट ऑफ 10 आपको 8 यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मीन्स आउट ऑफ 10 आपका जो हर सेमेस्टर में CGPA है वो 8 CGPA या 8 CGPA से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके इससे ज़्यादा आ रहे हैं एंड कोई भी बैकलॉग्स नहीं है देन तब आपका जो स्कॉलरशिप आने वाली ईयर में भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, अगर आप CSE ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच को चुनते हो देन इस कंडीशंस में आपको क्या स्कॉलरशिप मिलता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं 12th के स्कोर के बेसिस पे एंड उसके बाद जानेंगे जेईई मेंस का परसेंटाइल के बेसिस पे। सो अगर आपके 12th में बेस्ट ऑफ 3 में 95% से ज़्यादा है देन इस कंडीशंस में आपको 75% तक का ट्यूशन फी वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा अगर आपके 12th में 85% से लेकर 94.99% के बीच में है देन इस कंडीशंस में आपको 40% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपके 80 से लेकर 85 के अंडर में है देन इस कंडीशंस में आपको 35% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर बात करें जेईई मेंस के बेसिस पे देन आपका अगर 80 परसेंटाइल है या 80 परसेंटाइल से ज़्यादा है देन इस कंडीशंस में आपको 75% तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप 75 से लेकर 79.99 के बीच में है देन इस कंडीशंस में आपको 40% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। ऐसे ही आप बाकी का देख सकते हो कि अगर आपको 50 परसेंटाइल में होंगे ना तो भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आपको जो ये स्कॉलरशिप मिल रहा है अदर ब्रांचेस के लिए, अगर आप इसको आने वाले ईयर्स में भी मेंटेन करके रखना चाहते हो कि आपको आने वाले ईयर्स में भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी आपको स्कॉलरशिप मिलती रहे तो उसके लिए एक कंडीशंस है। आउट ऑफ 10 आपको यहाँ पे 7 CGPA मेंटेन करके चलना पड़ेगा विथ नो बैकलॉग्स। मीन्स आपके एक भी बैकलॉग्स नहीं लगने चाहिए एंड एवरेज आपका हर सेमेस्टर में 7 CGPA से ऊपर रहना चाहिए। देन इस कंडीशंस में आपको आने वाले ईयर्स में भी आपको ये स्कॉलरशिप देखने को वहाँ पे मिलेगी। सो ये बात होगी स्कॉलरशिप को लेके। इस कॉलेज का जो फीस है थोड़ा सा हाई है बट आपको काफ़ी स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा।
इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये काफ़ी नया कॉलेज है तो बच्चों को लगता है कि उतने अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि 4-5 साल 6 साल इसके हुए हैं इस्टेब्लिश्ड हुए, तो कितना ही अच्छा प्लेसमेंट्स होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे प्लेसमेंट्स यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम सब बात करिए, जो मैं आपको प्लेसमेंट्स बता रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके अलावा अगर बात करिए जो प्लेसमेंट्स हुआ था लास्ट ईयर के, उसमें 190+ कंपनीज यहाँ पे विजिट की थी, रिक्रूट करने के लिए आई हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें हाईएस्ट पैकेज का, तो 1.2 करोड़ पर एनम का है। आप विश्वास नहीं करोगे कितना नया कॉलेज है, लेकिन जिसका हाईएस्ट पैकेज लगा है वो लगा है 1.2 करोड़ का, जो कि मेटा कंपनी के द्वारा दिया गया था। एंड अगर इसको ओवरऑल एवरेज पैकेज का हम सब बात करें तो 11.1 LPA के करीब में है, जो कि एक डिसेंट एवरेज पैकेज यहाँ पे माना जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो ऐसे बच्चे जो कि टॉप 10 परसेंटाइल में आते हैं एंड उनकी अगर एवरेज पैकेज निकाला जाए तो वो अराउंड 27 LPA के करीब में है, जो कि काफ़ी डिसेंट माना जाएगा। एंड अगर आप बाकी अदर प्राइवेट कॉलेजेस को जैसे आप लेते हो, जैसे कि VIT हो गया, इसके अलावा आपके चितकारा हो गए, उनसे तो काफ़ी बेटर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट स्टैट्स देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज का एक दिक्कत है कि जो स्टूडेंट्स इनटेक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रहता है। सो ऐसा नहीं है कि सभी का प्लेसमेंट इतने पे हो जाएगा, 11 लाख पे, 12 लाख पे या 1 करोड़ पे। मैक्सिमम जो बच्चे रहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, जो कि बिल्कुल रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम बच्चे रहते हैं वो मास रिक्रूटिंग कंपनी में वहाँ पे जाते हैं एंड मास रिक्रूटर कंपनी उनको मैक्सिमम को वहाँ पे लेके जाती है, जिनका अगर एवरेज पैकेज का बात करें तो 3 से लेकर 4 लाख 5 लाख तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये 11 लाख 12 लाख 13 लाख ये ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि टॉप के बच्चे रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वैसे ही बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट्स लगता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं टॉप रिक्रूटर्स के बारे में। सो अगर टॉप रिक्रूटर्स में बात करें तो वो हर एक बड़ी कंपनीज जो कि अदर NITs, IIITs या बड़े बड़े कॉलेजेस में विजिट करती हैं, वो इस कॉलेज में भी विजिट करती हैं रिक्रूट करने के लिए। जैसे अगर हम सब एग्जांपल में बात करें तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, विप्रो है, DE100, अमेजॉन, एडोबी, गोल्डमैन सैक्स, इन्फोसिस, HSBC, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं रिक्रूट करने के लिए। सो ये कॉलेज का अगर हम सब अभी तक देखें तो प्लेसमेंट्स काफ़ी सही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में विजिट कर रही हैं। जो एक चीज़ मेरे को इसमें ज़्यादा लगा कि इस कॉलेज का जो फीस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो मैक्सिमम बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसमें एडमिशन्स ले लें, क्योंकि काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में। बहुत हो गया पैसों के बारे में बात की, आपका कितने पैसे यहाँ पे लगने वाले हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है। लेकिन अब बात हम सब कर लेते हैं कि जब आप इसमें एडमिशन्स ले लोगे देन तब आपको कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं लैब्स के बारे में। सो इस कॉलेज में जब आपसे इतना ज़्यादा फीस चार्ज किया जा रहा है तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड एंड फुल्ली एयर कंडीशनड आपको लैब्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ये डिफरेंट ब्रांचेस वाइज रहते हैं, हर ब्रांच के लिए आपको अलग अलग लैब्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लैब है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी लैब है, केमिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब डिपार्टमेंट्स के आपको अलग अलग वेल मेंटेन्ड एंड फुल्ली एयर कंडीशंस लैब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें लाइब्रेरी के बारे में, सो कैंपस में आपको काफ़ी एक ह्यूज लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, जिसको सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपके एकेडमिक से रिलेटेड सारे बुक्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में, जहाँ पे आप अपने 4 साल वहाँ पे बिताने वाले हो। उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं कि आपके हॉस्टल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम सब बात करें तो हॉस्टल्स आर क्वाइट डिसेंट एंड क्लीन। मीन्स जो हॉस्टल्स आपके काफ़ी डिसेंट्स हैं, काफ़ी प्यारे से हैं एंड काफ़ी क्लीन हॉस्टल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर हॉस्टल्स में बात करें तो आपको 2 टाइप का रूम्स यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। पहला डबल शेयरिंग, जिसमें 2 बच्चे रह सकते हैं, एंड दूसरा है आपका ट्रिपल शेयरिंग रूम, जिसमें 3 बच्चे एक साथ रहते हैं। ये बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल्स है एंड गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल्स है। अगर बात करें जितने भी आपके हॉस्टल के रूम्स है उसमें जो बेसिक सी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि कंफर्टेबल बेड्स, कबर्ड्स, टेबल, चेयर, सीलिंग फैन या AC कह लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपसे चार्जेस किए जा रहे हैं तो आपको हर एक हॉस्टल रूम में ACs देखने को मिल जाता है। सो ये सारी बेसिक सी चीज़ें आपको पहले से यहाँ पर हॉस्टल्स में प्रोवाइड की जाती हैं। इनके साथ ही साथ आपको हर एक फ्लोर पे कॉमन वॉशरूम्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए गर्मी का दिन आता है आपको वाटर कूलर, एंड अगर ठंडी का दिन है तो हॉट वाटर के लिए आपको 24/7 यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। एंड साथ ही साथ आपको हर एक हॉस्टल्स में एक कॉमन रूम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे एक बड़ी सी TV लगी होगी, जिसमें आप बहुत सारे मैचेस देख सकते हो या काफ़ी वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। एंड साथ ही साथ उन कॉमन रूम्स में आपको काफ़ी इंडोर गेम्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया। ये सारे ही गेम्स आपको वहाँ पे पहले से एंड काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कैंपस में हॉस्टल्स में काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं मेस फैसिलिटीज़ के बारे में, जहाँ पे आपको 4 साल खाने हैं, उसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो अगर मेस की बात करें सो मेस इज़ क्वाइट डिसेंट, एंड उसके फूड की अगर बात करें तो ओके रहता है। अगर आप कोई भी कॉलेज उठा लो दुनिया का, उसका जो मेस का फूड है बच्चे उसको ओके ही बताएंगे, क्योंकि घर के खाने से आप उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। किसी भी मेस का फूड कितना भी अच्छा हो, लेकिन घर से वो कंपेयर आप नहीं कर सकते हो। एंड अगर बात करें हॉस्टल्स में तो आपको सिर्फ वेज फूड यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगा। यहाँ पे नॉनवेज का कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन नॉनवेज ईटर्स के लिए
लिए अलग से एक नॉनवेज कैफेटेरिया खुला हुआ है, जिसमें आप जाके नॉनवेज वहाँ पे खा सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको कैंपसेस में काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे फूड आउटलेट्स, स्नैक्स के आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो आपको खाने पीने की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ ही साथ आपको कैंपस में कैंटीन्स की भी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। एंड एक और बात जो कि मैं आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ में ही बताने वाला था, वो था लॉन्ड्री का। इस कॉलेज में आपको लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ भी दी जाती है ऐसे बच्चे जो कि कैंपस में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। एंड ये जो लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ रहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बहुत सारे कॉलेजेस रहते हैं जिसमें इसके लिए अलग से चार्ज किया जाता है, बट यहाँ पे नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में। सो यार इतना ज़्यादा जब आपसे फीस चार्ज किया जा रहा है, देन स्पोर्ट्स भी आपको यहाँ पे भर भर के देखने को मिलता है। सारे ही स्पोर्ट्स, चाहे वो आउटडोर गेम्स हो, इंडोर गेम्स से बड़े बड़े हर एक गेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में बात करें तो बैडमिंटन है, क्रिकेट है, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वाश कोर्ट्स, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, चेस एटसेट्रा, जितने भी इंडोर गेम्स हो जैसे कि कैरम, ये सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोवाइड यहाँ पे आपको की जाती हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं जो कि है जिम्नेजियम का। सो आपको कैंपस में यहाँ पे आपको जिम्नेजियम देखने को मिल जाएगा, जो कि बॉयज़ के लिए अलग रहता है एंड गर्ल्स के लिए अलग रहता है। इसके साथ ही साथ आपको हॉस्टल्स में भी जिम्नेजियम देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो जिम्नेजियम है, एक आपको यहाँ पे कैंपस में जब आप जाओगे देन आपको यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। कैंपस में एक अलग से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जिसमें आपको जिम्नेजियम की फैसिलिटीज़ दी जाती है। एंड उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपके काफ़ी सारे गेम्स भी वहाँ पे लगाए गए रहते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं क्लब्स के बारे में। सो यार इस कॉलेज में क्लब्स की कोई भी कमी नहीं है। बाकी अदर कॉलेजेस के कंपेयर में इस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा क्लब्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये ऐसे क्लब्स हैं जो कि स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए रहते हैं एंड स्टूडेंट्स द्वारा वहाँ पे मैनेज किए जाते हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं जैसे कि म्यूज़िक क्लब है, डांस क्लब है, जिसके अलग अलग यहाँ पे नेम्स दिए गए हैं, आप चाहे तो वो देख सकते हो। इसके अलावा ड्रामेटिक्स क्लब है, आर्ट क्लब है, फैशन क्लब है एटसेट्रा। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लब्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप जाके जुड़ सकते हो। ऐसे बच्चे जो कि नए नए यहाँ पे एडमिशन्स लेने वाले हैं एंड अगर आपको टाइम मिलता है, जो कि प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा ही, देन आपको इन क्लब्स में जुड़ना चाहिए क्योंकि काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस वीडियो का लास्ट पार्ट जो कि है फेस्ट का, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ पे इंपॉर्टेंट फेस्ट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ब्लू मून, जो कि सीनियर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको आप एक तरह से फ्रेशर्स पार्टी मान सकते हो। जो भी फ्रेशर्स नए नए आते हैं एंड ये जो ब्लू मून है ये सीनियर्स द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है अपने फ्रेशर्स के लिए। एंड दूसरा है आपका यूफोरिया, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बेनेट यूनिवर्सिटी का एनुअल कल्चरल फेस्ट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं एंड काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड जो लास्ट फेस्ट है वो है स्पोर्ट्स आइकन। स्पोर्ट्स आइकन जो है एक तरह से एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट है बेनेट यूनिवर्सिटी का, जिसमें बहुत सारे आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स के यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। सो ये मेजर 3 फेस्ट है जो कि इस कॉलेज में मनाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। इसके अलावा अब हम सब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। सारी बातें हो गई कॉलेज के बारे में कि कितना फीस लग रहा है, कैसे प्लेसमेंट्स है, कौन कौन सी कंपनीज वहाँ पे विजिट करती हैं, कैंपस में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। एंड सबसे जो मोस्ट लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ये कॉलेज आपको ज्वाइन करने लायक है कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं, सबके ऊपर हम सब बात कर लेंगे। सबसे पहले हम सब ये बात कर लेते हैं कि किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहिए। ऐसे बच्चे जिनके जेईई मेंस में उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आए हों जितना अच्छा वो चाहते हों एंड उन परसेंटाइल के बेसिस पे उनको और कोई अदर बेटर कॉलेज वहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आप इस कॉलेज की फ़ीस को अफोर्ड कर सकते हो तब आप इस कंडीशन में यहाँ पे एडमिशन्स ले लो। लेकिन अगर आपके जेईई मेंस में बेटर स्कोर आए हैं तब आप तो दूसरा कॉलेज में एडमिशन्स ले ही लोगे। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके जेईई मेंस में कम परसेंटाइल आए हैं एंड वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच रहे हो कि लोन लेके इस कॉलेज में एडमिशन्स ले लें, देन उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप और भी प्राइवेट कॉलेजेस देख सकते हो जिनके फीस इससे कंपेरेबली थोड़े से कम रहते हैं। लेकिन इस कॉलेज का जो फीस है 20 लाख 21 लाख एंड इस कॉलेज के लिए 20 लाख 21 लाख लोन लेके पढ़ना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि यार ऐसा नहीं कि आप 20 लाख 21 लाख यहाँ पे लोगे एंड इस कॉलेज में पढ़ोगे 4 साल एंड आपका बहुत सारा वहाँ पे पैकेज निकल जाएगा। ये कोई IIT या NIT नहीं है, ये एक टाइप का प्राइवेट कॉलेज है जिसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं एंड सभी का प्लेसमेंट लगना 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख ये पॉसिबल नहीं है। जो मैक्सिमम बच्चे हैं कॉलेज क्या है कि देखो आपको अच्छा प्लेसमेंट ही दिखाता है कि 1 करोड़ हमारा पैकेज गया हुआ है, 11 लाख हमारा एवरेज पैकेज है। लेकिन जो रियलिटी रहता है, जो मैक्सिमम बच्चे रहते हैं वो मास रिक्रूटिंग कंपनी में वहाँ पे रिक्रूट होते हैं, जिनका जो एवरेज पैकेज का हम सब बात करें तो 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख तक जाता है। मीन्स आपके 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार आपकी सैलरी वहाँ पे लगती है, जो कि रियलिटी है। मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि मेहनत करते हैं वहाँ पे एंड उनका अच्छा प्लेसमेंट वहाँ पे निकलता है। लेकिन लोन लेके ये करना मेरे हिसाब से बिल्कुल उतना सही नहीं होगा। आप दूसरे कॉलेजेस को भी ऑप्शंस में यहाँ पे देख सकते हो एंड मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं जिसमें मैं आपको ऐसे कॉलेजेस बताने वाला हूँ जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन्स ले लोगे बिना किसी इंटरेस्ट
एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। ओनली आपके 12th के मार्क्स को वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा एडमिशन्स लेने के लिए। एंड वहाँ पे आपको ढेर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोज़ आएँ देन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में इस कॉलेज के बारे में हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझा दिया है। एंड होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।